ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति भेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओमिति एतदालम्बनम् एतद्वै सत्यकामम् ओमिति आत्मानं युञ्जीत ओमिति ब्रह्म ओंकार एव इदं सर्वम् इत्यादि श्रुतिभ्यः रज्ज्वादिरेव सर्पादि विकल्पस्य अस्पद अद्वय आत्मा परमार्थ सन् प्राणादि विकल्पस्य आस्पदः यथा तथा सर्वोपि वाक् प्रपंच प्राणाद्यात्म विकल्प विषयः ओंकार एव स च आत्मस्वरूपमेव तद अविधायकत्वात् ओंकार विकार शब्दाभिधेयश्च सर्वः प्राणादि आत्मविकल्प अभिधान व्यतिरेकेण नास्ति। वाचारम्भण विकारो नामधेयं तद अस्य इदं वाचा तन्त्या नामभिः तामभिः सर्वं सितं सर्वं हि इदं नाम्नि इत्यादि श्रुतिभ्यः अतः आह। सो भगवान भाष्यकार ने इस मांडुक्य उपनिषद को प्रकरण ग्रंथ की संज्ञा दी है और जो शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है वही प्रकरण का भी विषय प्रतिपाद्य विषय है। तो
भगवान भाष्यकार कहते हैं कि जो यह मांडुक्य कारिका है, ये 4 प्रकरणों में विभक्त है। और ये 4 प्रकरणों में विभक्त इसलिए है क्योंकि एक एक के द्वारा क्या किया जा रहा है कि जैसे द्वैत प्रपंच की निवृत्ति के लिए आगम प्रकरण में ओंकार निर्णय के द्वारा ब्रह्म का बोध कराया जा रहा है। जीवन में अज्ञान के कारण द्वैत प्रपंच दिखता है। इस द्वैत प्रपंच का उपशम तब तक नहीं हो सकता जब तक आत्म एकात्म्य बोध नहीं होता। आत्मबोध जब तक नहीं होता है तब तक इस द्वैत प्रपंच का उपशम नहीं हो सकता। किसी भी व्यक्ति की स्वस्थता को ध्यान में रखेंगे तो रोग उसके अंदर आगंतुक है, स्वास्थ्य उसका अपना स्वभाव है, उसका स्वरूप है। रोग निवृत्ति से उसे स्वस्थता की फिर से उपलब्धि हो जाती है, उसके स्वरूप की उसे प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अद्वैत भाव ही इस द्वैत प्रपंच के उपशम में क्या है, हेतु है। इसलिए प्रयोजन यही है कि अद्वैत भाव की प्राप्ति हो। सो इसलिए प्रथम प्रकरण में श्रुति ने द्वैत की निवृत्ति के लिए बताया। फिर जो वितथ भाव है, विपरीत जितने मत है, उन मतों का, द्वैत मतों का खंडन द्वितीय प्रकरण में होता है, जिसे वितथ भाव भी कहते हैं। उस वैधत्य प्रकरण में जब उन क्या कह सकते हैं विचारों का खंडन होता है तो अद्वैत स्थिति होती है। और अद्वैत में जो तृतीय प्रसंग है, जो तृतीय प्रकरण है, उसमें युक्ति के द्वारा अद्वैत का प्रतिपादन करते हैं और द्वैत का खंडन भी करते हैं। और उससे अद्वैत तत्व का प्रतिपत्ति हो जाती है। चतुर्थ प्रकरण इसलिए है कि जो विपरीत मत है, बहुत सारे मत है, और उन मतों को भी समझ लेने से जब साधक को ये पता चलता है कि इसमें मेरा समाधान नहीं हो रहा है तो उस मत में वह रह नहीं सकता। उसका वो क्या कर देता है, फिर त्याग कर देता है। लेकिन पहले उसको समझना भी तो जरूरी है। इसलिए चतुर्थ प्रकरण में जो भी विपरीत मत आ रहे हैं, जितने भी मत हैं, उनका आह्लाद शांति प्रकरण में क्या किया गया है, खंडन किया गया है। वो एक दूसरे को ही कैसे काटते हैं ये बताया गया है। और इसके द्वारा फिर ब्रह्म तत्व में उस साधक की स्थिति हो जाती है। भगवान भाष्यकार ने एक विषय उठाया कि श्रुति यहाँ पर ओंकार निर्णय के द्वारा ब्रह्म तत्व का निर्णय कर रही है। ओंकार के चिंतन के द्वारा ब्रह्म तत्व का बोध हो जाता है। तो इसी के संदर्भ में आनंद गिरि जी महाराज ने तथा आचार्य ने भी कुछ शंकाएं उठाई कि ओंकार निर्णय से किस प्रकार से ब्रह्म प्रतिपत्ति हो सकती है, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि अन्य के प्रतिपादन से अन्य का बोध नहीं होता है। तो
बताया गया कि देखिए, जब आपकी उपासना दृढ़ होती है, उदाहरण दिया गया था कि जब किसी की विग्रह उपासना दृढ़ हो जाती है और उसमें निष्ठा उसकी हो जाती है, नहीं तो केवल उसको पत्थर के रूप में ही कोई देखता है, मूर्ति के रूप में देखता है, तो उसमें उसकी उस प्रकार से निष्ठा नहीं होने के कारण उसको ईश्वर का बोध भी वैसा नहीं होता। लेकिन मूर्ति की उपासना, विग्रह की उपासना दृढ़ होने से विष्णु विग्रह देखते ही उसका कहाँ पे जाएगी बुद्धि? बोलेगी विष्णु का स्मरण होगा, ईश्वर का, देवता का स्मरण होगा। आप देख लीजिए, दुकानदार मूर्तियां बेचते हैं। आप राजस्थान जाइए, ढेर दुकानें, हम जयपुर में थे, जयपुर में बहुत सारी मूर्तियों की दुकान है। उनके लिए वो क्या है? केवल मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है। उनको वहां देखने से उनका भाव तो ईश्वर में नहीं जाता। लेकिन किसी साधक का इतना दृढ़ बुद्धि बन गई, उपासना उसकी इतनी गाढ़ी हो गई कि विग्रह से उसको क्या स्मरण होता है? ईश्वर। उसी प्रकार से ओंकार उपासना में जो अ उ म आ रहा है, तो जब ओंकार बोलते हैं तो ओंकार की उपासना अगर दृढ़ होती है, ईश्वर उपासना दृढ़ होती है, तो उसको जाना है उसने, तो बोलते ही उसको स्थूल प्रपंच का बोध होना चाहिए, स्थूल प्रपंचोपहित का बोध होना चाहिए। स्थूल प्रपंच, फिर क्या कहते हैं, ऊ बोलने से सूक्ष्म प्रपंचोपहित, और म बोलने से कारण प्रपंचोपहित। और जब इसी प्रकार का दृढ़ता उसकी होती है, तो जो आखिरी जो आता है, तो प्रपंच रहित, प्रपंच उपहित नहीं, क्या, प्रपंच रहित जो परमात्मा है, उसका स्वरूप का, ब्रह्म के स्वरूप का उसे बोध होना चाहिए। तो यह केवल ओंकार बोलने मात्र से सबके मन में नहीं होने वाला, जब तक उसको उसने ठीक से ओंकार की उपासना नहीं की है, जब तक उसने ठीक से उसका श्रवण, उसके बारे में जाना नहीं है, समझा नहीं है, तो ओंकार बोलने से उ म के ऊपर वो विचार नहीं कर पाए। एकता सिद्ध कराना, ओंकार और ब्रह्म की एकता सिद्ध कराना यहाँ श्रुति का लक्ष्य है। श्रुति एक है, दोनों एक ही है। ओंकार और क्या कहते हैं, ब्रह्म अलग नहीं है। ओंकार से दोनों का एकत्व ही सिद्ध कर रहे हैं। जब आप ओंकार निर्णय ठीक से कर लेते हैं, तो उससे ब्रह्म प्रतिपत्ति हो जाती है, क्योंकि ओंकार ब्रह्म का ही स्वरूप है। कल हम लोग आनंद गिरि जी महाराज को इस विषय में देख रहे थे कि जब कोई व्यक्ति इसका ठीक से बोध प्राप्त करता है, ठीक से इसके ऊपर विचार, प्रमाण व्यापार करता है, तथा समाहित जिसका अंतःकरण है, समाधि की उसे प्राप्ति है, तब वह जब ओंकार का उच्चारण करता है, तो उसको स्मरण किसका होता है? ब्रह्म तत्व का ही स्मरण, ईश्वर का नहीं, ब्रह्म तत्व का ही स्मरण होता है। उसको त्रिविध प्रपंच से उपहित, हाँ, स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचोपहित तथा त्रिविध प्रपंच रहित अनुपहित चैतन्य,
का क्या हो जाता है, स्मरण हो जाता है अपने स्वरूप के रूप में। इसलिए पीछे कहा कि ओंकार के द्वारा उस ब्रह्म तत्व का ही प्रतिपादन किया जा रहा है, जैसे शाखा चंद्र न्याय का यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया था। सो भगवान भाष्यकार ने यह समझाने के लिए अनुमान प्रमाण का सहारा नहीं लिया, श्रुति के प्रमाण के द्वारा। हाँ, 7 श्रुति लगभग, 1 2 3 4 5 6, 6 श्रुति है ना, 6 श्रुति के द्वारा क्या बताया कि उसी ओंकार को ब्रह्म तत्व के रूप में प्रतिपादित किया, अनुमान प्रमाण का सहारा नहीं लिया, युक्ति के द्वारा नहीं, सीधा श्रुति के ही द्वारा, कि वह तत्व ही क्या है, ओंकार स्वरूप है, सब कुछ ओंकार रूप ही है। अब देखिए, 2 शब्द प्रयोग कर रहे हैं, एक अभिधेय और अभिधान। अभिधान माने होता है नाम, और अभिधेय माने होता है नामी, नाम, वाच्यवाचकता के रूप में। अब कह रहे हैं कि ओंकार सच ओंकार आत्म स्वरूपम एव। ओंकार क्या है, आत्म स्वरूप ही है। उसका जो अभिधान अभिधेय के रूप में बताया जा रहा है, उसका नामकरण किया जा रहा विधान का, वह ओंकार क्या है, भगवान का क्या है, हाँ उसका नाम है, और वो भिन्न नहीं है। क्या वो उसी ब्रह्म का स्वरूप ही है। तो देखिए, प्रश्न ये भी उठता है मन में कि भाई 2 चीजें तो नहीं है, एक नाम है और एक नामी है। नाम क्या है, हाँ, अभिधान क्या बना, ओंकार, और नामी क्या है, ब्रह्म। तो ना प्रणव नाम हो गया, और फिर कहे कि रूप ब्रह्म हो गया। तो दोनों के जो आस्पद है, वो दोनों अलग अलग हो गए, 2 हो गए। आस्पद माने, हाँ, आश्रय, अधिष्ठान, 2 अलग अलग हो गए। ऐसा मन में प्रश्न आ सकता है, नाम और रूप, ठीक है, ऐसा बोल सकता है कोई। सो क्या कहते हैं, इसका नाम ले रहे हैं, हम्म, वह नाम क्या उस नामी से भिन्न है। तो ऐसा समझिए, आपके स्वप्न में आपका मित्र, जो मित्र का नाम आप मित्र या का स्वप्न है, तो वो मित्र नाम व्यतिरिक्त कुछ है जो स्वप्न में आया, वो मित्र, हाँ, अभिधान के अलावा कुछ है। देखिए, भगवान भाष्यकार लिखते हैं, तद अभिधायकत्वात् ओंकार विकार शब्दाभिधेयश्च सर्वः प्राणादिः आत्मविकल्पः अभिधान व्यतिरेकेन नास्ति। जो नाम है,
या जो आपके उसमें मित्र आ रहा है स्वप्न में, वह अभिधान के व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कोई अन्य वस्तु वहां नहीं है। जिसे ओंकार से कहा जा रहा है वह क्या है? वह वो ब्रह्म ही है, अन्य कुछ भी नहीं है। जो प्रकाश स्वरूप का कहा जा रहा है, जो प्रकाशन कर रहा है, जो कहा जा रहा है, वह अगर कोई वस्तु प्रकाशित हो रही, लेकिन वह वस्तु कुछ नहीं है, प्रकाशन हो रहा है, वस्तु है नहीं, तो वहां क्या है? केवल नाम है। नाम के अलावा और कुछ है नहीं। उसकी कोई सत्ता नहीं है दूसरी, इसलिए एक ही है। जैसे 24 द्रव्य कहे जा रहे हैं, 24 द्रव्य नहीं, 24 पदार्थ जो है, 24 तत्व जो कहते हैं, वह नाम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, अभिधान के व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं है। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, अभिधान व्यतिरेकेन नास्ति। अभिधान के अलावा और कुछ भी नहीं है। वाचारंभणम विकारो नामधेय। वाणी का जो विकार है, वाणी का विलास है, वो क्या है? नाम। और केवल नाम जो ले रहे हैं वस्तु का, वहां वस्तु नहीं है कोई भी। क्या है? नाम है। माने क्या? एक ही जो अभिधेय है, एक ही जो वस्तु है, वो ब्रह्म स्वरूप, वही विविध रूपों में क्या जाना जा रहा है, भाषित हो रहा है, किंतु उसके अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। नाम भिन्न हो जाने से, नाम बोलने मात्र से वह वस्तु भिन्न नहीं हो जाती, क्योंकि कोई अन्य वस्तु है ही नहीं। इसलिए जो ओंकार से कहा जा रहा है, तो अन्य कोई ऐसी वस्तु नहीं बताई जा रही कि ओंकार भिन्न है और ब्रह्म वस्तु भिन्न है। जब हम नाम लेते हैं तो वो उस नामी से भिन्न नहीं होता। वह वही होता है। नाम नामक अलग कोई वस्तु नहीं होती। तो देखिए क्या कहते हैं, वाचारंभणम विकारो नामधेयम तस्य तद अस्य इदम वाचा तन्त्या नाम भी दाम भी सर्वम सितम। दाम माने होता है रस्सी। ठीक है, लिख लीजिए कहीं, आपके पुस्तक में नहीं लिखा होगा। गीता प्रेस वाली होगी तो हो सकता है उसमें अनुवाद ऐसा किया हो। दाम भी, रस्सी। ठीक है, तो नाम रूपी दाम से, रस्सी से, ये सब क्या है? बंधा हुआ है। तो कह रहे हैं केवल ये क्या, वाणी से जो नाम कहा जा रहा है, वह क्या है? उसका अलग से कोई अपना वस्तु नहीं है, वहां सत्ता नहीं है। विचार यह होना चाहिए कि ब्रह्म जो है, उसके अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। ओंकार से जो कहा जा रहा है वह ब्रह्म सत्ता ही कही जा रही। इसलिए ओंकार के निर्णय से, ओंकार के निर्णय से क्या हो जाता है? ब्रह्म का
प्रतिपादन हो जाता है। इसलिए यहाँ पर श्रुति जो क्या करने जा रही है, ब्रह्म का ओंकार के द्वारा निरूपण करने जा रही है। यही भगवान भाष्यकार यहाँ बताना चाह रहे हैं कि ओंकार के निर्णय से ब्रह्म तत्व का निरूपण हो जाता है। इसलिए इसलिए क्या कह रहे हैं, सर्वम ही इदम नामुनि। सब कुछ क्या है, ये जो सर्व जो नाम है वो सब का सब क्या है, ब्रह्म रूप ही है। जो भी द्वैत दिख रहा है वहां सत्ता किसकी है, ब्रह्म की है। और ये जो द्वैत का दर्शन होके हमें भेद दिख रहा है, इसका निवारण करने के लिए आत्म तत्व का विचार होना जरूरी है, और वो ओंकार के द्वारा आप करेंगे। जब ओंकार बोला जाएगा तो उ म के द्वारा स्थूल सूक्ष्म प्रपंच उपहित चैतन्य आपके चित्त में आना चाहिए। और ये दृढ़ता तब आएगी जब ठीक से विचार हुआ रहेगा, ठीक से चिंतन हुआ रहेगा, तो अन्य कुछ आ ही नहीं सकता। यही विग्रह उपासना में भी है, यही भक्ति में है। नहीं तो क्या याद रहता है, हम लोग भगवान के मंदिर जाते हैं, किसी तीर्थ क्षेत्र जाते हैं, वहां भगवान के स्वरूप की याद रहती है, बहुत बार दूसरी चीजें याद रहती है, नहीं रहती। झूठ काहे बोलते, नहीं रहती। रहता है लेकिन उतना नहीं याद रहता जितना रहना चाहिए। विग्रह की याद से भगवान की याद आनी चाहिए। वहां जाके क्या देखते हैं, मंदिर का श्रृंगार कैसा है, हाँ मंदिर कैसे बना हुआ है, वहाँ क्या हो रहा है, प्रसाद कैसा मिल रहा है, हाँ? आपको दर्शन अच्छे से कराए गए कि नहीं कराए गए, लाइट लगे हैं कितनी देर तक, उतने समय परमात्मा का स्मरण, माने कि ऐसा दृढ़ता हो जाए कि उनका नाम ले तो भगवान याद आ जाए, उनका स्मरण हो जाना चाहिए, चित्त में उनकी स्मृति आनी चाहिए। ये होता है दृढ़ता से। उपासना जितनी दृढ़ हो जाएगी उतना यह दृढ़ हो जाएगा। यहाँ भी ओंकार का निर्णय, ओंकार का जो स्वरूप है वह निर्धारित ठीक से हो जाएगा, उसमें दृढ़ता आ जाएगी, निष्ठा आ जाएगी। तो जब ओम बोलते ही आप कहाँ जाएंगे, त्रिविध अवस्था से परे, प्रपंच से परे जो परमात्मा है, ब्रह्म है, उस ब्रह्म स्वरूपता में तुरंत चित्त स्थित हो जाता है, तुरंत उसी का स्मरण होना चाहिए। यही भक्ति दर्शन में हम लोगों ने देखा था कि भगवान की स्मृति है, क्या है, उनके कथा से, उनके तीर्थ से, उनकी वस्तुओं से, या उनके किसी चिन्ह से भी हमें उनका क्या हो जाता है, स्मरण हो जाता है, और चित्त तड़प उठता है उनके स्मरण में। तो ये तो भक्ति में हो गया। यहाँ तो क्या कह रहे हैं कि जब इस अकार उकार मकार का ठीक से निर्णय हो जाता है, और तो श्रुति के द्वारा चित्त उसी में स्थित हो जाना चाहिए, अन्य वृत्ति का आलंबन नहीं लेना चाहिए, इसी ओंकार स्वरूपता का ही आलंबन लेना चाहिए। ओम इति एतत्, एतद् आलंबनम, एतद् वै सत्य काम, ओम इति आत्मानं युञ्जीत, ओम इति ब्रह्म
ओंकार एव इदं सर्वम इत्यादि श्रुतिभ्यः। इस प्रकार से ओंकार ही वह ब्रह्म है, ऐसा निर्णय करके फिर उसी का चिंतन, उसी में स्थित वो हो जाता है, अन्यत्र फिर जाने का कोई मतलब नहीं है, एक रूपता हो जाती है। देखिए, कोई ऐसा साधक है जो, जिसका चित्त दृढ़ता के कारण, ठीक से विचार करने के बाद, ठीक से निष्ठा के बाद ओंकार का नाम लेते ही उसे उसका उसका ब्रह्म स्वरूपता में उसका उसकी स्थिति हो जाती, ब्रह्म स्वरूपता का स्मरण होता है। यह होना अद्वैत स्वरूपता की, ब्रह्म तथा ओंकार में एकता का उसको बोध हो जाता है, और यह बोध ही उसके द्वैत की निवृत्ति कर देता है। अब देखिए, भगवान भाष्यकार ने यहाँ तक प्रस्तावना भाष्य पूरा कर दिया। अब श्रुति को आरंभ करने जा रहे हैं। यहाँ से मांडुक्य का आगम प्रकरण आरंभ होता है, कुछ मंत्रों तक भाष्य है, उसके बाद फिर कारिकाएं है, फिर कारिका के ऊपर भाष्य। तो इस प्रकरण को आगम प्रकरण इसलिए कह रहे हैं, हमने शुरू में निवेदन किया कि यह श्रुति से युक्त है, श्रुति इसमें प्रधान है, इसलिए इसका नाम क्या है, आगम प्रकरण है। सो आरंभ करते हैं कि ओम इति एतत् अक्षरम। यह जो ओम है, ओंकार है, यह क्या है, अक्षर है। श्रुति क्या कह रही है, ओम इति एतत् अक्षरम। ये क्या है, अक्षर है। अक्षर का सामान्यतया अर्थ क्या करते हैं हम लोग, जिसमें क्षरण नहीं होता, जिसमें क्षर भाव नहीं है। क्षर माने क्या, नाश हो रहा है, परिणाम हो रहा है, जिसमें क्षरण हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जो परिवर्तनशील है वो क्या है, क्षर भाव से युक्त है। तो ओंकार को क्या कहा जा रहा है, जो ओंकार स्वरूप ब्रह्म है वो क्या है, अक्षर है। भगवान भाष्यकार लिखते हैं, ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम। अब देखिए, इदम, इदम किसे कहेंगे, संसार को। तो जो भी इदम करके, यह यह करके दृश्य प्रपंच, हाँ, आपके अनुभव में आ रहा है, वो सब का सब क्या है, इदम। एक शब्द में उसको रख देते, इदम। श्रुति भगवती कहती है, ये सब का सब क्या है, ओंकार स्वरूप ही है। क्या है, सबका सब ओंकार स्वरूप है। माने ओंकार से ही इसको बोला जा रहा है। क्या, इसमें सब कुछ माने क्या, कह रहे हैं ओम इति एतत् अक्षरम। इसका पाठ कर लीजिए एक बार, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। इस मंत्र का एक बार पाठ कर लेते हैं। हरि ओम इति एतदक्षरमिदम् सर्वं
तस्योपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यत् इति। सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतम् तदप्योङ्कार एव। देखिए, श्रुति कहती है ओम इति एतद् अक्षरम् इदं सर्वम। यह जो ओम है, इदम सर्व के रूप में यहाँ श्रुति उसका प्रतिपादन कर रही है। किसी को सर्व क्यों कहा जाता है? सर्व कैसे हो सकता है? ब्रह्म ही सबका क्या है? कारण है। कारण रूप से वह क्या है? सर्व है, सर्व जगह व्याप्त है। जैसे मृत्तिका घट में क्या है? व्याप्त है। ब्रह्म ही जो इदम इदम करके भाषित होने वाला प्रपंच है, उसको सत्ता प्रदान कर रहा है। माने पीछे कहा गया था कि जो नाम रूप है वह हटा के जो सत्ता है ब्रह्म स्वरूप, वह क्या है? उसी को ग्रहण करना है। वह ब्रह्म है, उसी को ग्रहण करना है। यहाँ कह रहे हैं जो ओंकार है यही ब्रह्म है। यह अक्षर ही सर्व है। देखिए, किसी को सर्व तभी कहा जाता है वो जब सब में व्याप्त होता है। अगर व्याप्त नहीं है तो वो सर्व भी नहीं है। वो सब का कारण नहीं है तो सर्व भी नहीं हो सकता। सो भूत भवत, भवत माने वर्तमान, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य, तीनों में जो वस्तु उपलब्ध हो रही है वो कौन है? ओंकार ही है, ब्रह्म ही है। क्योंकि नाम भी बदलता है और रूप में भी बदलाव आता है। संसार में तो सब में परिणाम होता है। कोई भी सांसारिक वस्तु नित्य तो नहीं रहती, उसमें बदलाव आता है। लेकिन इस परिवर्तनशील संसार में एक परिवर्तनशील संसार में एक अपरिवर्तनशील वस्तु है। वो क्या है? बोले वो है ब्रह्म तत्व। उसको ओंकार रूप से परिभाषित कर रहे हैं। अब इसी का व्याख्यान करेंगे कि यह ओंकार सर्व कैसे है, वो सब में व्याप्त कैसे है। भगवान भाष्यकार कह रहे यद इदम अर्थ जातम अभिधेय भूतम तस्य अभिधान अव्यतिरेकात्। ये जो अभिधेय स्वरूप ब्रह्म है वो इस अभिधान स्वरूप ओंकार से क्या है? भिन्न नहीं है। जिस ब्रह्म तत्व का ये नाम रखा जा रहा है वह उस नाम से भिन्न नहीं है। इसलिए तस्य अभिधान अव्यतिरेकात्, अभिधानस्य च ओंकार अव्यतिरेकात्। और जो अभिधान है कौन है? ओंकार स्वरूप। वह उस अब वह भी भिन्न नहीं है। दोनों क्या है? एक है। सो
देखिए, ओंकार एव इदम सर्वम, इसलिए जो कुछ है, जो इदम इदम करके अनुभव में आ रहा है, वह सब का सब कार्य समूह में भी क्या है, ओंकार रूप ही है। अगर आप भिन्न करेंगे, अलग सत्ता करेंगे तो द्वैत हो जाएगा, और द्वैत हो जाएगा तो फिर वो अनित्य भी हो जाएगा, परिणामी भी हो जाएगा। जो दृश्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। सत्ता रूप से जो विद्यमान है सब में, वह क्या क्या है, बोले कि वो ओंकार स्वरूप एक ही ब्रह्म है। परम च ब्रह्म अभिधान अभिधेय उपाय पूर्वकम एव गम्यते इति ओंकार एव। देखिए क्या कह रहे हैं, वाच्य वाचक संपूर्ण जो कार्य समूह पर है, वो सबका सब क्या है, ओंकार ही है। हाँ, ब्रह्म पर ब्रह्म भी क्या है, हाँ, वाच्य वाचक रूप है, ये उपाय से ही जाना जाता है। ये सब का सब क्या है, ओंकार स्वरूप ही है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। यह साधक को विचार से दृढ़ प्रमा हो जानी चाहिए। केवल मानना नहीं है, ये क्या हो जाना चाहिए, दृढ़ हो जाना चाहिए। ये केवल मान लेने से कब काम नहीं चलेगा। श्रुति कहती है, भूतम भवत भविष्यदिति सर्वं ओंकार एव, यच्च अन्यत् त्रिकालातीतम तदपि ओंकार एव। और जो अकार उकार और मकार रूप से कहा जा रहा था, स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचो बहित रूप से कहा जा रहा था, वो भी क्या था, ओंकार स्वरूप ही था। और जो इन अवस्था त्रय से अतीत जो कहा जा रहा था, काल त्रय से भी अतीत कहा जा रहा था, वह भी क्या है, ओंकार ही है। श्रुति को देखते रहिएगा, यच्च अन्यत् त्रिकालातीतम, तो त्रिकाल की कल्पना जो हो रही है, ब्रह्म में तो कोई काल नहीं, ब्रह्म वस्तु में कोई अवकाश ही नहीं है, जिसमें काल भी नहीं है। ये काल की जो कल्पना होती है, हम आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति के कारण, जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था सुषुप्त अवस्था ये समझते हैं। जागृत अवस्था में एक विषय का ग्रहण हो रहा है, स्वप्न अवस्था में एक विषय का ग्रहण हो रहा है। यह जो ग्रहण हो रहा है ये क्या है, चाहे जागृत हो सुषुप्त हो चाहे स्वप्न हो, इन तीनों में जो ग्रहण हो रहा है, तीनों में जो प्रकाशन हो रहा है, वो करने वाला कौन है, एक ही आत्मा है। और इसी कारण इन तीनों के कारण ही हम लोग काल भेद भी कर रहे हैं, अवस्था का भेद भी कर रहे हैं। इसमें काल त्रयातीत कह रहे, तीन अवस्थाएं कह रहे हैं, लेकिन जो इन तीनों से परे है, माने जिसमें काल परिच्छेद है ही नहीं। काल परिच्छेद हो जाएगा तो वस्तु क्या हो जाएगी, परिच्छिन्न हो जाएगी, नष्ट होने वाली हो जाएगी। जिस जो जागृत में अनुभव में आ रहा है, फिर वो स्वप्न में अनुभव करता नहीं रहेगा। जो जागृत का है वो स्वप्न का नहीं होगा, और वह सुषुप्ति का भी नहीं होगा। किंतु उसमें काल का कोई भेद ही नहीं। सुषुप्ति से जागृत में आने में कितना समय लगा, सुषुप्ति से जागृत में आने में कितना समय लगा? हाँ जी,
उसमें कोई भेद नहीं दिखता है। जो गया था वो जागृत में भी है और वो सुषुप्ति में भी वैसे ही था। वो गया नहीं था, वो क्या है, व्यापक है। इसलिए काल का उसमें कोई भेद नहीं आ रहा। इसलिए श्रुति कह रही उसको भी आपको क्या समझना है, ओंकार स्वरूप ही जानना है। ये बोध पक्का होना चाहिए। तस्येतस्य परापर ब्रह्म रूपस्य, पर ब्रह्म अपर ब्रह्म जो बोला जा रहा है, तो क्या कह रहे हैं, पर अपर ब्रह्म रूपस्य अक्षरस्य ओम इति, ओम इति एतस्य उपव्याख्यानम। यह उसी ओंकार का ही क्या है फिर, व्याख्यान है। पर अपर ब्रह्म जो कहा जा रहा है, जो अवस्था त्रय में पाया जा रहा है, अवस्था त्रयातीत कहा जा रहा है, वो क्या है, एक ही ब्रह्म है। उसी का व्याख्यान यहाँ श्रुति कर रही है, उसी का यहाँ पे वर्णन श्रुति कर रही है। ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायत्वात् ब्रह्म समीपतया विस्पष्टम प्रकथनम उपव्याख्यानम प्रस्तुतम वेदितव्यम इति वाक्य शेष। ब्रह्म तत्व का बोध प्राप्त करने के लिए, उसका प्रतिपादन करने के लिए, प्रतिपत्ति जैसा वो है वैसा बोध हो गए, इसके लिए ब्रह्म तत्व के, हाँ, समीपता से क्या किया जा रहा है, देखिए, स्पष्टम प्रकथनम उपव्याख्यानम। व्याख्यान शब्द जो आ रहा है, तस्योपव्याख्यानम, तो क्या कह रहे हैं, ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन, हाँ, करने के लिए, कि प्रकथन करने के लिए ही ये तस्योपव्याख्यान यह कहा जा रहा है। प्रस्तुतम वेदितव्यम इति वाक्य शेष। यही वाक्य अर्थ है, इस वाक्य का यही अर्थ है कि उसे ही ग्रहण करना है। भूतम भवत भविष्यद इति कालत्रय परिच्छेद्य। भूत भविष्य वर्तमान, इससे काल परिच्छेद बताया जा रहा है। यत् तदप्योंकार एव उक्त न्यायतः। क्या कह रहे हैं कि इस काल त्रय से भी क्या ग्रहण करना है आपको, ओंकार का ही ग्रहण करना है। वह कोई भिन्न वस्तु नहीं है, यह समझ में आना चाहिए। यच्च अन्यत् त्रिकालातीतम कार्याधिगम्यम, और जो अन्य तीनों से परे है, हाँ, तो वह काल परिच्छेद शून्य है। उनको हम क्या कहते हैं, अव्याकृत। वह काल परिच्छेद से क्या है, शून्य है। वह भी क्या है, ओंकार स्वरूप ही है। तदपि ओंकार एव, वह भी क्या है, ओंकार स्वरूप ही है। ऐसी दृढ़ भावना बननी चाहिए। जब आप कहीं सुने, जैसे ही चिंतन करने बैठे, तो क्या होना चाहिए, ये जो ओंकार है यह ही ब्रह्म स्वरूप है, यही कालत्रयातीत है, यही तीनों अवस्थाओं में भी वही है। सो इस प्रकार का दृढ़ बोध जिस साधक को होता है, वह इस ब्रह्म तत्व में ही क्या हो जाता है, स्थित हो जाता है। इसको आज यही रोकते हैं, कल देखेंगे। आप लोग इसको एक बार देख के आइएगा, फिर कुछ प्रश्न होंगे तो हम लोग जवाब उसका दे देंगे। पहले आप थोड़ा सा विचार करके आइए। हाँ, और कुछ पूछते नहीं है, पूछना चाहिए, बीच में नहीं। जब मैं पूर्ण मदद कर लूँ तब आप लोग पूछ सकते हैं, कि हम रिकॉर्डिंग रोक देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरिओम स्वामी जी।